Hello student, this is class 7th and we read chapter number 3 and the topic is dispersal by wind. तो सीड डिस्पर्सल का टॉपिक चल रहा है हमारा। सीड डिस्पर्सल होता है किसी सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना। काफी तरीकों से होता है। यह है डिस्पर्सल बाय वाइंड, हवा के द्वारा। सम सीड आर कैरिड टू ए न्यू प्लेस बाय वाइंड, हवा के द्वारा किसी नए स्थान पर कुछ बीज चले जाते हैं। दीज सीड आर वेरी लाइट, कह रहा है कि ये जो बीज होते हैं काफी हल्के होते हैं। द सीड ऑफ द ऑर्चिड आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज डस्ट, कह रहा है कि जो ऑर्चिड होता है उसका जो सीड होता है वो ऐसा ही होता है जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो, जो कि हवा के द्वारा आसानी से फ्लो होकर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। मैनी लाइक द सीड ऑफ मडर आक हैव hairy growth which act like little parachute and carry the seed for away from the parent plant। देखो बोल रहा है कि जैसे आक है, ये दिखा रखा है मॉडल आक, ये हमने कई बार देखा होगा हमारे एनवायरनमेंट में उड़ते रहते हैं। तो इनका जो सीड है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरासूट की तरह वर्क करते हैं। जो इस तरह के सीड होते हैं वे हवा के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल बता रखा है जैसे ड्रमस्टिक है, मैपल एंड फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ये सभी ऐसे हैं जो हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, वाइंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो पानी के साथ बह जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फ्रूट विच फ्लोट सच एज दोज ऑफ द लोटस, वाटर लिली एंड कोकोनट पाम आर कैरिड बाय वाटर। एग्जाम्पल बता रखे हैं कुछ फ्रूट जो वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, जैसे कि लोटस का बीज होता है, वाटर लिली का और कोकोनट का होता है। कोकोनट कैन ट्रेवल फॉर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अक्रॉस सीज एंड ओशियन, कह रहा है कि जो कोकोनट का बीज होता है वो लगभग 1000 किलोमीटर समुद्र के अंदर या किसी महासागर के अंदर फ्लोट करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल, एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल। जब एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनकी स्किन से स्टिक होकर जो सीड होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। सम प्लांट हैव जूसी फ्रूट दैट एनिमल लाइक टू ईट, कह रहा है कि कुछ प्लांट के जो बीज होते हैं वो, जो फ्रूट होते हैं वो जूसी होता है, कि फ्रूट के अंदर कुछ जूस होना, और एनिमल उनको खाना पसंद करते हैं। तो बोल रहा है कि जो एनिमल जब उसको खाता है तो केवल फ्रूट, एनिमल ईट द फ्रूट बट ओनली द जूस पार्ट इज डाइजेस्टेड, कह रहा है कि जो एनिमल है उस फ्रूट को ईट कर लेता है लेकिन जो फ्रूट के अंदर जूस पार्ट है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है। और जो सीड है वो डाइजेस्ट थोड़ी ना होता है, जो सीड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जब उसको नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम वो वेस्ट के रूप में एनिमल की बॉडी से बाहर आएगा और लैंड पर जाने के बाद वो नए प्लांट से में जर्मिनेट हो जाएगा सीड। तो एनिमल्स के द्वारा भी सीड को डिस्पर्स किया जाता है। दिस कैन बी फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, चेरी एंड एप्पल सीड आर डिस्पर्सिंग इन दिस वे, कह रहा है कि जो चेरी और एप्पल, सेब और जो चेरी है, इनके जो सीड होते हैं वो इसी तरह से डिस्पर्स होते हैं। कह रहा है कि कुछ पक्षी भी होते हैं जो फ्रूट को खाते हैं और उनका जो सीड होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं जैसे कि जैंथियम है, यूरेना है, जिसके एग्जाम्पल दिखा रखे हैं जैंथियम का। These seed get attached to the fur of animal and are carried away। ये जो जैंथियम और यूरेना है ये इस तरह के सीड हैं जो किसी एनिमल्स के या किसी बर्ड के जो फर होते हैं, जो पंख होते हैं, उनसे चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का एक्सप्लोजन होना, उसके द्वारा भी डिस्पर्सल होता है। सम प्लांट हैव पोड दैट एक्सप्लोड व्हेन ड्रिप एंड शूट आउट द सीड, कह रही है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जब उनका जो फ्रूट है वो पक जाता है तो एक्सप्लोड जाता है, फट जाता है, और फटने से जो सीड है वो वहीं पर निकल के वहीं पर गिर जाता है। इन दिस वे द सीड आर स्कैटर्ड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और कह रहा है कि इस प्रक्रिया में जो बीज होता है वो काफी दूर तक फैल जाता है। स्कैटर्ड का मतलब फैलना, अपने पेरेंट्स प्लांट है वो वहां से काफी दूर तक फैल जाता है। दिस इज सीन इन काफ्टर एंड ब्लाजम सीड, एग्जाम्पल बता रखे हैं प्लांट के, ब्लाजम और जो काफ्टर जो प्लांट होता है उसके जो सीड होते हैं वो इस प्रोसेस से डिस्पर्स होते हैं।
Seed of pea and bean plant are formed in pods. When the seed are ripe and pod has dried, the pod burst open and the seed of the pea and bean get scattered. बता रखा है कि जो सीड होता है जब वो पक चुका होता है और जो उसका पोड होता है वो सूख चुका होता है, तो जो पोड है वो बर्स्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जो सीड होता है पी का या फिर बीन का वो स्कैटर्ड फैल जाता है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। उसके बाद एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलिनेटेड फ्लावर, कि जो पोलिनेटेड फ्लावर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्पिल की पलम पोलन, डल कलर्ड फ्लावर, ब्राइट कलर पेटल एंड स्टिकी स्टिग्मा। ये होती है ब्राइट कलर पेटल, ये होता है जो पोलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक। ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, जो ईस्ट है वो बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर, फ्लावर से रिप्रोड्यूस करता है। बैरियोफाइलम रिप्रोड्यूस बाय इट्स, जो बैरियोफाइलम है वो लीव से रिप्रोड्यूस करता है। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओवरी जो है वो रिपन होने के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय ब्लैंक इन फ्लावर, पोलन ग्रेन एंथर से के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ब्लैंक एल्गा इज आल्सो नोन एज पोन्ड स्कम, जो पोन्ड में तालाब में जो एल्गा होती है उसको बोलते हैं स्पायरोगेरा। ब्रेड मोल्ड प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोंजिया, स्पोंजिया के बनने के कारण ब्रेड मोल्ड बनता है जो ब्रेड पे होता है। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर आर ब्लैंक 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 एंड ब्लैंक, जो मेन पार्ट है वे लिखने हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, जो स्टेमन और पिस्टिल मेल फीमेल पार्ट है, स्टेमन मेल पार्ट है और पिस्टिल फीमेल पार्ट है। बाकी और पेटल से सेपल ये हमारा पंखुड़ी होती है पेटल से, और जो नीचे का जो ग्रीन कलर का जो होल्ड करके रखता है प्लांट को वो सेपल होता है। पोटैटो और अंडरग्राउंड स्टेम और कॉल्ड ट्यूबर्स, जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है और इस तरह की स्टेम को हम ट्यूबर्स बोलते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ट्रू है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट जब जुड़ता है फ्यूज होता है तो वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, बाद में जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बनता है। स्टोलन्स आर लेटरल सिलेंडर ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये ट्रू है, जो बेस ऑफ स्टेम होती है वहां से स्टोलन का राइज होता है, तो ये ट्रू अपना। ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, रोंग आपका, क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल में केवल एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, इसमें दोनों है तो ये बाइसेक्सुअल है, इसलिए फॉल्स आपका। वाइंड इज एन एजेंट ऑफ पोलिनेशन, ट्रू, क्योंकि वाइंड के द्वारा पोलिनेशन होता है, जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो। फैन रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ये आपका ट्रू है क्योंकि जो फैन है वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। मैच द फ्लोइंग, पोलिनेशन होता है पोलन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है बेबी प्लांट जो जाइगोट से डेवलप होता है। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन किसकी हेल्प से होता है, बी की हेल्प से और बटरफ्लाई की हेल्प से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है हमारा स्वीट पोटैटो के अंदर। ये मैथ था, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।